हेलो इंडिया। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करने जा रहे हैं कि व्हाट आर द यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम लोग क्यों निकालते हैं, आपसे पूछा जाता है पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर रिंग का वगैरह वगैरह बहुत सारे। तो हम लोग क्यों निकालते हैं, ये क्वेश्चन ये मन में आता है स्टूडेंट के मन में अक्सर। तो आज इसका हम आंसर खोजते हैं। तो पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकालते हैं। तो इसको निकालते हैं हम लोग फोर्स के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से हमको फोर्स पता चलता है। अब जैसे एग्जांपल, एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कोई भी चार्ज ले लेते हैं। अब यहाँ पर फील्ड मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है पॉइंट पे। तो यहाँ पे अगर हम कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल रखते हैं जैसे क्यू नॉट, तो इस पर फोर्स कितना लगने वाला है। तो इस फोर्स को निकालने के लिए यूज करते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, फोर्स इक्वल टू क्यू नॉट ई। ये आप लोग फार्मूला पिछला चैप्टर में देखे होंगे। अभी तो चार्ज पार्टिकल है, अगर ये नहीं भी है, नोन नहीं है, चार्ज होगा कहीं पे, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपके लिए अननोन चार्ज कहीं पे रखा हुआ, सिर्फ पता है कि यहाँ पे फील्ड इतना है, तो भी यही करने वाले हैं। फिर इसमें आप लोग पढ़े होंगे कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, इस तरह का फील्ड यूनिफॉर्म होता है। अब अगर पॉइंट चार्ज यहाँ पे है तो इसका फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता, लाइंस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल नहीं होता, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे कहीं भी आप इस क्यू नॉट को मान ले यहाँ रखते हैं तो भी फोर्स इस पर लगेगा क्यू नॉट टी, यहाँ रखते हैं तब भी फोर्स लगेगा क्यू नॉट ई। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में यहाँ रखेंगे तो फोर्स इतना लगेगा, यहाँ का फील्ड अलग होगा, यहाँ का फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, वैल्यू अलग अलग होगा, फोर्स भी अलग अलग होगा। तो ये तो सिंपल है, हम लोग फील्ड नहीं। अब जैसे आपको पढ़ाया गया डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, आपको बताया गया इसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2kp/r3, इसका मैग्नीट्यूड होता है। अगर डायरेक्शन के साथ बात करें तो ये होता है। अब कहेंगे कि यहाँ पर जो फील्ड का ये जो एक्सप्रेशन है, क्यों, क्या यूज है इसका। तो भाई इसलिए निकाला जाता है कि अगर यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल रख दिया जाए जैसे क्यू नॉट, तो इस पे फोर्स कैलकुलेट करने के लिए कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं। जैसे एक चार्ज पार्टिकल है -3 माइक्रोकूलम, सॉरी डाइपोल है +3 माइक्रोकूलम, और इसके एक्स सेंटर से मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है 5 माइक्रोकूलम। आपसे पूछ देगा यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा, कैलकुलेट कीजिए। तो इसके लिए आपको झट से निकाल लेना है ये फार्मूला, और उसके बाद इसमें ये इसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स निकल जाएगा। तो नेट फोर्स हो जाएगा आपका F इक्वल टू क्यू नॉट ई, जो फार्मूला अभी देख रहे हैं, क्यू नॉट यानी 5 माइक्रोकूलम, और ई यानी ये वाला जो वैल्यू है तो आप रख देंगे 2k का वैल्यू 9 × 10⁹, और p यानी कि p होता है 12q, सब पता होगा आप लोग को। 2l ये दे रहेगा, लेंथ दिया होगा, तो आप इसको यहाँ पे रख देंगे, तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, फोर्स निकल जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग क्यों करते हैं। तो कि चाहे वो रिंग हो, डाइपोल हो, या कोई भी चीज़ हो, तो उससे जो फील्ड कहीं पे प्रोड्यूस होता है, वहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल रखने पे कितना फोर्स लगेगा, वो निकालने के लिए। तो अब हम लोग बात करते हैं इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों निकाला जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने से हमको क्या फायदा होगा, तो हम अब देखते हैं क्या होता है इसका। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए डिफिनीशन, मैंने बताया था डिफिनीशन, इलेक्ट्रिक फोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन एक वर्ड में होता है फोर्स, उसके आगे लगता है पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज।
अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन होता है वर्क, फिर वही लगता है पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो सेम है, इसको हमने बताया था कि ये सब रेट है, रेट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रेट है। और पूरा कीमत निकालना हो तो उसमें लगाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 kg का आलू का 20 है तो 5 kg का कीमत, तो ये हो जाएगा 5 × 20 यानी 100 रुपीज़। तो ये हम लोग देख रहे हैं रेट का यूज क्या होता है। रेट का यूज होता है टोटल कीमत निकालने के लिए। तो इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड रेट है और उसमें Q से मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल फोर्स निकलता है। इसी तरह सेम वे इलेक्ट्रिक पोटेंशिया का भी यही यूज होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशिया से हमें क्या, इसका डिफिनीशन क्या होता है, एक वर्ड में इसको कहते हैं वर्क। अब वर्क कितना, तो वर्क फॉर पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, डिफिनीशन हम लोग पहले देख चुके हैं। तो वर्क निकालना हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशिया किसी पॉइंट का मालूम रहेगा, उसमें Q से मल्टीप्लाई करेंगे, वर्क निकलेगा, वही रेट कीमत का बात हो गया। इससे दो चीज़ निकालते हैं हम लोग, एक तो वर्क निकलता है इससे और दूसरा निकलता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अब जैसे कहीं पे कोई चार्ज है Q, इस चार्ज के कारण यहाँ का पोटेंशियल है V, इस पॉइंट पर P पर पोटेंशियल V। तो पूछा जाएगा कि वर्क कितना होगा। अब भाई वर्क तो होता है डिस्प्लेसमेंट, जब होता है तो किस चीज़ का डिस्प्लेसमेंट, कहाँ से कहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, वर्क निकालना हो तो ये पूछेगा ही। तो इसमें हम लोग डिफिनीशन पढ़े हैं कि इन्फिनाइट से यहाँ तक चार्ज को लाने में जो होता है वर्क, उसको कहते हैं पोटेंशियल, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में। तो अब अगर यहाँ से यूनिट को लाएंगे तो वर्क भी होगा, अगर Q0 को लाएंगे तो वर्क कितना हो जाएगा, तो वर्क हो जाएगा Q0 × V, जस्ट लाइक कीमत। तो पोटेंशियल पता रहेगा, तो इन्फिनाइट से किसी चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क होगा उसको हम लोग इस तरह से निकालते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, हाँ, और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा जो देखते हैं। अब ये जो वर्क हुआ इतना, ये पोटेंशियल एनर्जी भी यही होगा, किसका, पोटेंशियल एनर्जी हो गया ये दोनों सिस्टम का। पोटेंशियल एनर्जी एक चार्ज का नहीं होता है, वो कम से कम 2 चार्ज का सिस्टम होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये जो हुआ वर्क हुआ यहाँ से यहाँ तक लाने में इतना वर्क किया गया। अगर पूछ जाएगा कि इस सिस्टम को पोटेंशियल एनर्जी बताए तो भी यही होगा, दोनों का सेम आंसर होगा। अब हम लोग एक आध एग्जांपल और लेते हैं। जैसे आपको डायपोल दे दे, अब इसके -Q + Q यहाँ का पोटेंशियल मालूम हो जाए V। अब यहाँ पर कोई चार्ज को रखा जाएगा Q0 को, तो कहेगा कि इस चार्ज को इन्फिनाइट से यहाँ तक लाने में जो वर्क किया गया है वर्क कैलकुलेट करें। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, W = Q0 × V कर देना है, सिंपल। अगर आपको कहा जाए कि इन्फिनाइट से नहीं लाना है बल्कि हमें लाना है कहाँ से, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, हमको इन्फिनाइट से नहीं लाना है, एक चार्ज है Q0 जो यहाँ पे है और इसको यहाँ से यहाँ लाना है, तो वर्क कितना होगा कैलकुलेट करें। तो ऐसे में क्या करेंगे, तो वर्क = चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क = चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें था वर्क = चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी हो यहाँ पर भी यही करना हम लोग को, वर्क = चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, दोनों का डिफरेंस जो होगा वही वर्क होगा। फाइनल यहाँ है, इनिशियल यहाँ है, तो इसके जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ जो होगा इसका होगा, जिसको डिफरेंस करेंगे तो आ जाए। तो देखते हैं, यहाँ का पोटेंशियल मान लिया Vp है और यहाँ का पोटेंशियल मान लिया Vq है, तो टोटल वर्क हो जाएगा आपका Q0 Vp - Q0 Vq। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, Q0 कॉमन, हाँ,
तो इसको हम क्या कहते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो आप इसको सिंपली क्यू नॉट इंटू वी लिख सकते हैं, वी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, और वी पी वी क्यू ये इस तरह से लिखते हैं। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ये पार्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल है। और ये जो भी लिखते हैं सिर्फ, इसको जनरली हम लोग यही बोलते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हम लोग हाँ कुछ और एग्जांपल से हम इसको क्लियर करते हैं। जैसे दो चार्ज पार्टिकल है Q1 और Q2, एक दूसरे से रखा हुआ है R डिस्टेंस पे, कैपिटल R डिस्टेंस पे। अब इसको कहा जा रहा है कि आप इसको ऐसा करें कि Q1 और Q2 को या तो दोनों को लाएं खिसकाएं, या एक टो को फिक्स रखे को खिसकाएं और इसको ले आए स्मॉल R डिस्टेंस पे। तो इस प्रोसेस में वर्क कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो सिंपल क्या करना है, इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपको निकाल लेना, V1 U1 या UI। तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R, ये कैपिटल R, और यहाँ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा K Q1 Q2 बाई स्मॉल r। तो वर्क कितना हो जाएगा इस प्रोसेस में, इसको इस खसकाने में, तो वर्क हो जाएगा डिफरेंस, ये वर्क हो जाएगा। इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम मिल सकता है। जैसे आपको कहा जाएगा कि Q1 Q2 और Q3 ये तीन चार्ज हैं जो एक दूसरे से इनिशियली इन्फिनाइट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, और उसको इस तरह से एक दूसरे के पास लाना है ताकि एक ट्रायंगल के वर्टेक्स पे आ जाए। जैसे Q1 Q2 Q3 तीनों को लाके एक मान ले इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड है A। अब कहेगा इस प्रोसेस में वर्क कितना होगा कैलकुलेट करें। तो आप जब देख रहे हैं तीनों इन्फिनाइट डिस्टेंस पे था, तो इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी था 0, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी पेयर में आता है। तो इसका पेयर का हो जाएगा K Q1 Q2 बाई A, फिर इस पेयर का हो जाएगा K Q1 Q3 बाई A, और प्लस K Q2 Q3 बाई A, और इसमें से इसको माइनस जब हम करेंगे तो वर्क आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल फेस करेंगे। तो सिंपल है, कंसेप्ट सबका यही है। 3 पार्टिकल हो, 4 पार्टिकल स्क्वायर बनाने के लिए कहा जाए, कुछ भी हो तो आपको वर्क निकालना है, एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करना है। तो इस तरह से हम लोग आज इस वीडियो में इतना सीखा कि दोनों का यूज क्या है, क्यों निकाला जाता है। शायद आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे। तो अब तक के लिए थैंक यू।